हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप सबको मालूम ही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अब हम पढ़ चुके हैं कितनी देर से। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हो गया आपका एक पार्टिकल जो इस पाथ में चल रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। फिर वो एक सिंपल बात है, आपको ऑसिलेटरी मोशन को ही हम बोलते हैं, लेकिन उसमें फिर एक स्पेशल केस आपको बताया था जब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए फोर्स के केस में, रिस्टोरिंग फोर्स के केस में। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान ये है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल आपका इस पाथ पे चल रहा है। ये सिर्फ नीचे बताने का तरीका है थोड़ा, ये ऐसे कर्व नहीं बना रहा है, इसी के ऊपर चलता है। तो ये आपकी मीन पोजीशन। जब भी आपका पार्टिकल इस पे चलेगा तो उसकी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज है ना, वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। कभी काइनेटिक पोटेंशियल में बनती है, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में बनती है। तो यहां पे वही लिखा है, मैं रीड कर रहा हूं इसको। द एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, हार्मोनिक ऑसिलेटर इसी को बोलेंगे, इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पे हमें मालूम है कि यहां पे जो एनर्जी होगी ना, दैट इज बेसिकली पार्शियली काइनेटिक और पार्शियली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमने उसको यहां से डिस्प्लेस करके जब कहीं और ले गए, ठीक है, यहां से डिस्प्लेस किया, यहां पे था और पार्टिकल को कहीं और ले गए, तो बाय डूइंग सम वर्क अपॉन इट, जब हमने उसके ऊपर काम किया, तो हमें मालूम है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम किसी की पोजीशन चेंज करते हैं और जब उसको उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। और फिर जब यहां से आपने इसको रिलीज किया, यहां पे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जब आपने इसको यहां से रिलीज किया तो इट एक्वायर सम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वापसी के टाइम पे, और हैंस पोटेंशियल एनर्जी, हैंस काइनेटिक एनर्जी। तो उसी को हम डिराइव करते हैं, उसके फॉर्मूलाज को, कि किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करेंगे, उसको देखते हैं अभी आगे। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, एट एनी इंस्टेंट the displacement of a particle, at any instant the displacement of a particle executing SHM, एक ऐसा पार्टिकल जो SHM कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग SHM, इज गिवन बाय, पढ़ा है हमने, हमें याद भी होना चाहिए वो, इज गिवन बाय एक्स टी लिखता था मैं, आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, मैं एक्स टी लिखता ही लिखता हूं, आप एक्स भी लिख सकते हो। कि टाइम के टर्म्स में अगर बात करें तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका एक्स टी था। फाइन। काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो आपको मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला, इसलिए वी की जरूरत पड़ेगी, तो वी मैंने लिख दिया। आपको मालूम है वी टी इक्वल टू क्या होता है, वी टी इक्वल टू होता है डी बाई डी टी ऑफ किसका, एक्स टी। एक्स टी का डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स टी का जब हमने डेरिवेटिव लिया, द आंसर कम्स आउट टू बी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो यहां बन जाएगा ओमेगा ए, ये भी किया हुआ हमने पहले, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस फाइव नॉट लिख दो, इसको इनिशियल पोजीशन है ना, इसलिए इसको इनिशियल, आपको मालूम है ये फेज हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किए कैसे निकालते हैं ये। तो ये बन गया वी टी। फिर मैं बोलूंगा आपको क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, मैं इसको पूरा लिख के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको पूरा एक एक चीज में लिख के दूंगा, जो पूरा आपने डेरिवेशन इसकी करनी है इसी तरह से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एसएचएम परफॉर्म करता हुआ, एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय के इक्वल टू, के से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, और ये टाइम डिपेंडेंट है, हर जगह काइनेटिक एनर्जी एक ही थोड़ा रहने वाली है। काइनेटिक एनर्जी जैसे आपकी आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी काइनेटिक एनर्जी भी टाइम डिपेंडेंट आएगा आंसर यहाँ पे। तो इक्वल टू क्या आएगा, हाफ
एम स्क्वेयर लो इसका, ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉस, ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आपको इसको हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमने ये लिखा ना, ये आपका ए स्क्वेयर सॉरी कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम देखो, एक चीज ये कि हमने काइनेटिक एनर्जी को टाइम की टर्म्स में ये लिख लिया। ये टाइम की टर्म्स में जैसे ही हमने लिखा, तो अब अगर मुझे कोई पूछे कि अब बताओ इसका क्या इक्वेशन क्या बनी, तो इसी इक्वेशन को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, आपको मालूम है एक चीज की, ओमेगा स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के बाई एम होता है। ठीक है, यानी कि के इक्वल टू क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वेयर। तो यहां पे हम के भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। के ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये एक और आ गया आपका, क्या एक इक्वेशन आ गई ये वाली, ये टाइम की टर्म्स में आई। अभी मैं एक्स की डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी इसको निकालूंगा, लेकिन पहले इसके ऊपर कॉस स्क्वेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉस स्क्वेयर के अगर ऊपर मैं बात करूं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो यानी कि अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लूं, तो आपका यहाँ पे क्या नजर आएगा, यहाँ पे 2 ओमेगा नजर आएगा। क्या नजर आएगा, 2 ओमेगा नजर आएगा। और इसलिए आपको इधर से ये समझ आना चाहिए कि एक पार्टिकल जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ जिसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, मतलब ऐसी ऐसी आपकी डिस्प्लेसमेंट है इसमें। अगर मैं फाई को जीरो मान रहा हूं, फाई नॉट को जीरो मान रहा हूं तब, ठीक है, फाई नॉट को जीरो बनाते टाइम सिंपल करने के लिए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी है। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा होगी। वो कहां से आया 2 ओमेगा, फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूं यहां, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फील करो कि इसको जब इसके अंदर मैं डालूंगा, तो 2 थीटा जब लिखूंगा तो 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो 2 ओमेगा आप देखते ही ना आपको समझ आ जाना चाहिए, 2 ओमेगा देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके काइनेटिक एनर्जी का अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल होगी। किससे, जो फ्रीक्वेंसी आपकी एक्स टी और वी टी की है। एक्स टी और वी टी की दोनों की देखो ओमेगा है, इवन एक्सेलरेशन की भी ओमेगा है, लेकिन जब आपने एनर्जीज निकालोगे ना, तो उनकी डबल फ्रीक्वेंसी आती है। ये प्लीज बात याद रखना। ये दोबारा 12th में भी एक चैप्टर है, उसके अंदर भी आपको ये बताऊंगा मैं, वहां पे भी ऐसा ही सेम चीज होती है। एसी फंडामेंटल्स जो चैप्टर का नाम है, वहां पे भी सेम चीज होती है कि जो पावर और एनर्जी आप निकालते हो ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा डबल रहती है। किससे, वहां पे करंट और वोल्टेज की बात करते हैं, यहां पे सिमिलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी यहां पे ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, प्लस फाई नॉट नहीं लिया मैंने यहां पे, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर फाई नॉट ना हो तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी, इसके अकॉर्डिंग मैं जब ग्राफ बनाऊंगा इसका काइनेटिक एनर्जी का, तो कैसा बनेगा देखना जरा। कॉस स्क्वेयर का कैसा ग्राफ बनता है, स्क्वेयर होने कॉस का कैसा होता है, और कॉस का बनाता हूं पहला कॉस का दिखाता हूं आपको। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि कॉस को मैं क्या लिखता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने कॉस का कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाना चाहिए। कॉस का मैं कैसे लिखता हूं, मैं कॉस को पढ़ता हूं साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, तो प्लस वाले मैंने आपको बताया कि जब आपको अगर कभी इसका ग्राफ बनाना हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो आपको मालूम है वो कैसा बनता है, प्लस फाइव, यानी पीछे से शुरू होता है ऐसे। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉस का बनाना है, तो आप क्या पढ़ोगे, कॉस वाले को पढ़ोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री कैसे हुआ, 90 डिग्री एक स्पेसिफिक एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री बिल्कुल इसका आधा होता है, इसलिए 90 डिग्री यहां पे जैसे प्लस 5 था, तो मुझे नहीं मालूम 5, तो मैंने आईडिया से ले लिया ऐसे 5। लेकिन जब मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं, तो मेरे को प्रिसाइसली बनाना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे बनाऊंगा मैं। देखो, ये मैं किसका बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं कॉस ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी को, लेकिन पढ़ क्या रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन दोबारा आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये कोसाइन कर्व बनाया। अब ये पीछे बनाने की जरूरत नहीं होती, मैंने बनाया इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूं इसको क्या करूंगा मैं। ये सॉरी, इसलिए वो पीछे वाला पोर्शन हटाना था मुझे सिर्फ, तो मैं दोबारा बना देता हूं। ये यहां से आ गया ऐसा,
अब मुझे सिर्फ इतना इसको हटा दो बस। टी ग्रेटर देन 0 का अगर दिखाऊं तो ये बनता है कोसाइन कर्व। तो कोसाइन कर्व आपको ऐसे पता होना चाहिए। आगे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, ठीक है। ये कोसाइन कर्व है, वो साइन कर्व था, ये कोसाइन कर्व है। कोसाइन कर्व देखो मैंने कैसे याद रखा है, आप भी ऐसे रखो। लेकिन अब आता है कॉस स्क्वायर कैसा होगा। कॉस स्क्वायर बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं ना होगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसलिए कॉस स्क्वायर का कर्व ऐसा बनता है, देखना। जो कॉस स्क्वायर का कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा। शुरू इधर सही होता है, आपको इतना पता चल गया, अब हमने याद कर लिया, ठीक है। ये कोसाइन कॉस स्क्वायर का कर्व। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो बस ये आपको कॉस स्क्वायर का कर्व होता है, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का कर्व इस तरह का दिख गया, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व आ गया। लेकिन यहाँ पे याद रखना फाई नॉट इक्वल टू 0 लिया हुआ है हमने। फाई नॉट इक्वल टू 0 के लिए कर्व बना रहे हैं। जब कर्व बनाना है तो आपने लिख देना साथ में कि भाई हमने इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन मानी है। इनिशियल पोजीशन अगर मीन पोजीशन हो तो ये उसका कर्व बनेगा कि टी इक्वल टू 0 पे वो टी इक्वल टू 0 पे ये मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे आपको मालूम है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पे 0 होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे होगी। इसलिए देखो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे ये मेजॉरिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। कहाँ पे? मीन पोजीशन। ये होती है मीन पोजीशन टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 कहाँ माना है आपने? मीन पे। इसलिए माना मीन पे है, तो मीन पे आपको वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही है। टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। प्लीज़ इन बातों को अंडरस्टैंड करते जाओ। मुझे मालूम है कि कई लोगों को इन सब चीज़ों ग्राफ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं तभी इस पर थोड़ी ज़्यादा बात करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये सब चीज़ें को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट भी है, और मैं करवाऊंगा भी, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ से, तो ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ गई? हाफ के ए स्क्वायर सामने दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? ये होता है मैक्सिमम। तो हाफ के ए स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, मैक्सिमम पे, ठीक। वो तो चलो दिख गया हमें कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये ठीक है। जब भी मीन पे आएगा, ये सारे मीन पोजीशंस हैं, यहाँ पे मीन पे आ रहा है, हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है। और ये सारे एक्सट्रीम है, ये सारे एक्सट्रीम है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। ये सब बातें आपको पता चल गई। अब हमने एक्स की टर्म्स में जरा इसकी कैलकुलेशन करनी है, और एक्स की टर्म्स में कैलकुलेशन करने के लिए मैं फिर से लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपने बीच में ये कोई ग्राफ नहीं बनाने हैं। अगर ये डेरिवेशन आप कर रहे हो तो बीच में ये कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसके अगला स्टेप यही कर देना है, ठीक है। ग्राफ हम एंड में बनाएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल का इकट्ठा बनाने वाले हैं। तो इसका जब हम इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या लिखेंगे? हाफ के ए स्क्वायर, और क्या मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा को? क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दिया। लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको पता चल गया कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। ये देखो कहां से शुरू किया था हमने, ये एक्स अपॉन ए के, एक्स अपॉन ए के। तो एक्स अपॉन ए के बराबर हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपका? देखो मैं लिखता हूं, हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो अल्टीमेटली क्या बना? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से? हाफ के कॉमन ले लिया, और अल्टीमेटली बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला लिखा, ये प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो के है ना यहाँ पे, ये जो के है ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ये जो सॉरी एस एच एम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये एस एच एम कॉन्स्टेंट है, और ये जो के हम लिख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर ही दो तो बेटर रहेगा। तो कैसे करोगे इसको डिफ्रेंशिएट? आप इसको काइनेटिक एनर्जी को आप इसको कैपिटल के लिख दो, और इसको सबको स्मॉल के कर दो, इसको सबको स्मॉल के कर दो, ठीक है। ये स्मॉल के कर दो, ये जो है ना कांस्टेंट यहाँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्मॉल के कर दो यहाँ, स्मॉल के कर दो इसको, ठीक। ये इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने किया ये, ठीक है। अब इसको अपने काइनेटिक एनर्जी को आपने प्लॉट करना है किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या है? ये एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर हो तो पैराबोला होता है, आपको मालूम है ये सब, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब काइनेटिक एनर्जी को जब हम प्लॉट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा? देखो
विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब मैं प्लॉट करने लगा हूं। आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी को हमने रेफरेंस लेके ये हमने यहां बना दिया कि इसका जो अल्टीमेटली ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। मैं आपको बुक की डायग्राम्स दूंगा आपने, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि ये इस तरह से क्यों बनेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो ये इसका बन गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स पैराबोलिक शेप। किस तरह से बनाया आपको समझ आ गई। ठीक है, तो अब ये था आपका काइनेटिक एनर्जी की कहानी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं अभी। इसमें हम लिखेंगे व्हेन the displacement of a particle from its equilibrium position is x, the restoring force acting on it, the restoring force acting on it is F is equal to minus kx। मालूम है आप सबको। If we displace the particle further, मतलब कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, डायग्राम नहीं बनानी है आपने, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको मालूम है यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इस पोजीशन पे आया हूं किसी एक्स डिस्टेंस पे, और यहां पे मुझे मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करती है वो एफ है। अब मैं इसको और फर्दर डिस्प्लेस करने जा रहा हूं, कितना, डी एक्स। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर बात करते हैं अब, और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इसको यहां से लेके यहां तक लेके जाने में, और फिर इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ठीक है, इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल further through a small displacement dx, then total work done, then total नहीं आएगा, then work done against restoring force is given by dw equal to minus f dx, इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स आ गया। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या बन गया, के एक्स डी एक्स। फाइन, अब हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क डन in moving a particle from mean position, from x equal to 0 लिख लो, from x equal to 0 to x equal to x is given by w equal to integration 0 to x kx dx। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करो, आपको आती है अच्छे से।
के कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 आ गई किसकी, एक्स की, 0 टू एक्स, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये आपने किसका निकाल लिया, दिस इज द वर्क डन। और पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेंस पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वेयर, हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बन गया। आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो मैं आपको बता देता हूं। इसको आप लिख सकते हो हाफ के, आपको मालूम है साइन स्क्वेयर ओमेगा, एक्स की वैल्यू नहीं, ए साइन कितना था, एक्स की वैल्यू से ए साइन लिखते हैं ना हम, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इसलिए वो एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, ए साइन, ए भी लिखना है, तो ए भी लिखना है, तो देखो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसका कैसा कर्व बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन के कर्व का स्क्वेयर लेना है, वो तो जीरो से शुरू होता है इधर से, ये बनेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। एक्स की टर्म्स में बात करो तो ये भी पैराबोला बनेगा, एक्स की टर्म्स में बात करो तो ये भी पैराबोलिक बनेगा। और पैराबोलिक कैसा बनेगा आप समझ लो, मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो ये उल्टा ऐसा, ऐसा बनेगा, एक्सट्रीम पे आएगा हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आपको कर्व बताता हूँ अभी, ये यू किसके साथ, एक्स के साथ। अब इसको अच्छे से मैं तभी आपको पिक्चर्स रखी हैं कि जो आप अच्छे से इसको देख सको। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, सब हमने कैलकुलेशंस कर ली। और अब हमने इसको एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ क्या करते हैं, टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, लास्ट में एक और हेडिंग डालते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, के प्लस यू। के की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की थी एक्स की टर्म्स में, वो आ गया था आपका के हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यू का आंसर क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से हमने ऐड किया तो टोटल एनर्जी के सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिली हमें, कि उसमें एक्स ही नहीं आया। और एक्स नहीं आने का मतलब क्या है, कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, होना भी चाहिए था। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाल ली। तो यहाँ से हमें ये पता चलती हैं चीज़ें। अब इसके जो ग्राफ्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और ये सब आपने डेरिवेशन पूरी की पूरी करनी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और साथ में इसके जो कर्व, इसमें जो पिक्चर्स आपने जो ग्राफ्स बनाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इकट्ठा बनाना है, किसका, मैंने आपको अलग अलग से सब बता दिए, लेकिन अब आपने इकट्ठा बनाना है, ठीक है। और देखो कैसे बनेगा, देखो ये बनाए हैं कर्व्स एनर्जी के, लेकिन दोनों जगह एक बात हमने समझी है, ठीक है, कि यहाँ पे खास तौर पे इस कर्व में आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इनिशियल जो हमने यहाँ लिया है ना, इनिशियल जो हमने फेज लिया है वो फाई नॉट इक्वल टू जीरो लिया है। मतलब इसका क्या मतलब होता है फाई नॉट इक्वल टू जीरो का, इसका मतलब होता है एट टी इक्वल टू जीरो, एट ई इक्वल टू जीरो जो आपकी पोजीशन है ना एक्स इक्वल टू, वो भी जीरो है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन जो है वो जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है। तो इसलिए फिर तब ये कर्व बन रहा है कि आपको दिखा रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा सेम कांस्टेंट, लेकिन दोनों बाकी चेंज हो रही हैं। दोनों के कर्व मैंने आपको सेपरेट सेपरेट दिखाए हैं। ये आपका किसका है और ये किसका है, ये आपको खुद दिखाई देना चाहिए। कोई कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया दूसरा, ठीक है। सिमिलरली ये भी समझो, ये भी मैंने अलग अलग से आपको बता दिया, ठीक है। ये माइनस ए, देखो कैसे करके बनाया है, ये माइनस ए और ये प्लस ए। माइनस ए पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, माइनस ए पे ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, ठीक है। ये समझना है बातों को अच्छे से, ठीक है। कोई रट्टा नहीं है इसमें, पैराबोला तो बनना ही बनना था, पैराबोला तो बनना ही बनना था, ठीक है। यहाँ पे इसको ना, यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना चाहिए था, क्योंकि हम x इक्वल टू ज़ीरो बना रहे हैं। x इक्वल टू ज़ीरो इसको ऐसे दिखा देना,
ये ऐसे, ये किसका था, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी का कर्व इस तरह से आएगा ऐसे, ठीक, यहाँ ये ठीक है, वो गलत था मेरा पहला। ऐसा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स इक्वल टू 0 था, ठीक है, ये आ गया माइनस है, ये आ गया प्लस है। सिमिलरली ये भी ऐसे मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे भी, यहाँ नहीं बनेगा, इधर बनना था। अब पोटेंशियल एनर्जी में बताओ, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0, ठीक है, तो इसलिए ये खुद बनाओ, ये देखो, ठीक है, ये आ गई, ये एक्स इक्वल टू 0 पे, ये एक्स इक्वल टू माइनस है, और ये एक्स इक्वल टू प्लस है। ये अल्टीमेटली ये आपने कंबाइन करके इस तरह से बन जाता है, दोनों दिखा के, यहाँ पे तीनों एनर्जीज दिखा दी ना, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी, और टोटल एनर्जी भी। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, एक्स है ही नहीं, डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए कांस्टेंट दिखाई है लाइन, ये देखो। थैंक यू वेरी मच।